नमस्कार, मैं विक्की वर्मा। मेड सरल के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2, दो चरों का रैखिक समीकरण ना। इसके पहले चैप्टर फर्स्ट हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया है। साथ में चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया है। आप लोग यदि वो क्लास नहीं की हो तो कर लेना, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा बेसिक से है और बेसिक ही क्लियर नहीं है तो इधर बना कहाँ पाओगे। और हाँ, आज की क्लास एकदम इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जितना मतलब यहाँ पर ना 8, 9 और 10 3 और साथ में 11 4 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 4 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों का चारों क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना। दो संख्याओं का योग 25 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझ गए? दो संख्याओं का योग हमें क्या दिया है? 25 दिया है और व्युत्क्रम का योग 1/4 दिया है। व्युत्क्रम मैंने बता दिया था। देखो, यदि ऐसे लिखे x समानुपाती y, अब क्या बोलेंगे? x अनुक्रमानुपाती है y के। अब 1/y, अब y व्युत्क्रम हुआ, ऊपर में एक आ गया, मतलब इसे बोलते हैं व्युत्क्रम। तो वैसे ही मान लो मैं 4 का व्युत्क्रम बोलूं, 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4। 5 का व्युत्क्रम 1/5। 6 का व्युत्क्रम 1/6। तो ये समझ में आया हमें व्युत्क्रम कैसे बनाना है? बोलोगे आ गया। चलो, व्युत्क्रम बनाने तो आ गया। अच्छा, और साइंस का सिलेबस जो आप लोगों का चल रहा है वो मेक सरल पर पूरी तरह से कराया जा रहा है ना। आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी रिसेंटली आवर्त सारणी वहाँ पर पढ़ाई जा रही है, जिसमें अब बाउ नियम, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया हूँ, आज वहाँ पर यही पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। ठीक, चलो, क्या बोला है? दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 25 दिया है। तो मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या क्या है? x है। और दूसरी संख्या क्या मिलेगी? दूसरी संख्या मिलेगी y। एक संख्या x, दूसरी संख्या y। अब बताओ तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? दोनों संख्याओं का योग क्या दिया है? 25 दिया है। मतलब प्रश्नानुसार यहां लगा देना, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग 25 है। तो दोनों संख्या मतलब कौन कौन सी संख्या? x और y, x प्लस वाई, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? 25 बना है। दोनों को मिलाकर क्या बना? 25 बना। ठीक, अब एक चीज और दिया है, कहाँ है? हाँ, व्युत्क्रम का योग 1/4 है। व्युत्क्रम का योग 1/4 है। व्युत्क्रम मतलब x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, इनका योग 1/4। समझ आया? संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 1/4। ये संख्या है, संख्या का व्युत्क्रम ये निकाल लिए। इसका योग कितना दिया है? 1/4 दिया है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 1/4। बताओ, पूरा सही है? अब देखो, ये समीकरण एक मान देते हैं इसको। अब जैसे अभी तक कर रहे थे ऐसे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 3 बराबर 2, तो प्लस वाई से माइनस वाई काट देते थे, घटा देते थे। तो यहाँ पर 2x बराबर 5 तो निकल जाता था ना मान। बट यहाँ कैसे करोगे? यदि x में 1/x को घटाए, y में 1/y को घटाए, ना तो x का मान मिलेगा ना y का मान मिलेगा। प्रॉब्लम। तो इसलिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना। अभी हमें इसी के रूप में एक समीकरण निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वो समीकरण? देखो, ये x है, इंटू में क्या होगा? y यहाँ 1 है तो प्लस, इसका गुणा 1 में करो x, नीचे में yx या xy, दोनों एक ही है। बराबर में क्या दिया है? 1/4 दिया है। ये समझ में आया ना कैसे हुआ? क्योंकि हम इससे कोई मान नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए ऐसे करना पड़ा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्या करेंगे? देखो, x प्लस वाई या y प्लस एक्स वही 6, चाहे 4 + 5 9 करो या 5 + 4 9 करो, एक ही आएगा। तो यहाँ क्या दिया है? 25, x प्लस वाई की जगह 25। नीचे में xy, देखो xy भी वही 6,
2 गुणित 3 या 3 गुणित 2 एक ही है, इसलिए एक्स वाई लिखिए, बराबर में 1/4 आया। तो देखो एक्स वाई का गुणा इस 1 में करो एक्स वाई, 25 का गुणा इस 4 में करो 25 चौक 100। ये बताओ यहाँ तक आया कि नहीं आया? निकालेंगे आराम से। यहाँ ध्यान देना ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, या तो एलसीएम ले लो, एक्स और वाई एलसीएम निकल जाएगा, फिर यहाँ पर वाई कटा एक्स बचा, एक्स आया, यहाँ से एक्स कटा वाई बचा, वाई आया, ठीक। नहीं तो सीधा तिर्यक गुणा कर दो, एक्स 1 का गुणा वाई में वाई, 1 का गुणा एक्स में एक्स, नीचे में एक्स का गुणा वाई में एक्स वाई। तिर्यक गुणा मुझे ना थोड़ा एक मान निकालने के लिए, मतलब 2 ही फ्रैक्शन के लिए तिर्यक गुणा बेटर लगता है, इसलिए मैं तिर्यक गुणा से ही ज़्यादा बताता हूँ, देखे भी होंगे हर सवाल में। देखो अब यहाँ से मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4xy, ठीक। अब बोलोगे ये कहाँ से आया? हमने तो x माइनस वाई का स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y का स्क्वायर, ये इतना पढ़ा था ना, लेकिन ये फॉर्मूला भी है, याद रखना पड़ेगा। अब देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4xy, तो सेम हम इसका भी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4xy नहीं होगा, प्लस होगा इस बार, यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, अंदर का बदल जाता है, ठीक, ब्रैकेट वाला। अब देखो कई बुक में आप लोगों को ना ये फॉर्मूला हिंट के तौर पर दिया होगा, जैसे ये क्वेश्चन लिखा होगा तो 2 संख्याओं का योग 25 है, व्युत्क्रम का योग 1/4 है, उसके जस्ट नीचे ना ये हिंट दिया होगा। तो याद रखना जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो ये हिंट हमें नहीं दिया जाएगा, हिंट नहीं दिया जाएगा, हमें फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा। सिर्फ वो क्वेश्चन बोल देगा 2 संख्याओं का योग 25 है, इनके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, इसको x और y का मान बताइए, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पता नहीं रहेगा, वहाँ हिंट नहीं दे रहेगा, याद करके ही जाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कल, ठीक, कल पूछूंगा, याद रखना। रखो तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, पता है कि x माइनस वाई नहीं पता, तो x माइनस वाई को वहीं रखो ना, क्या प्रॉब्लम है। x प्लस वाई हम जानते हैं, x प्लस वाई हमें दिया भी है, ये x प्लस वाई बराबर 25, 25 का वर्ग लगा दो, माइनस 4 गुणित एक्स वाई का मान हमने अब भी निकाला, देखो 100, ये हो गया 100, समझ आया। 25 का वर्ग करते हैं, मैं याद कराया था 30 तक वर्ग स्टार्टिंग में, याद है, बेसिक क्लास जिस दिन ले रहा था हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया और क्लास भी स्टार्ट किया उसी टाइम। 25 का वर्ग 625 माइनस 4 एकम 4 और ये डबल 0 400, 625 में से 400 को घटा दो, क्या बच जाएगा 225, और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर आया। लेकिन हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, x माइनस वाई बस चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। तो ऐसे करते हैं, इस स्क्वायर को उधर लेकर चलो, रूट में 225, और रूट 225 मतलब 15 का वर्ग, कितना होता है 15 का वर्ग, निकल गया, ये क्या निकला, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है, इक्वेशन 2 हमने निकाल लिया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अगर होगी तो आप लोग छोटा सा कमेंट करना, मैं अगली क्लास में उसको सॉल्व कर दूंगा, ये प्रॉब्लम को नहीं, हाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तुरंत मिटाना पड़ता है ना। तो समीकरण एक क्या निकला है, x माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 25, इक्वेशन फर्स्ट था, x माइनस वाई बराबर में 15, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो समीकरण एक में 2 को क्या कर सकते हैं बताओ, तो एक में 2 को जोड़ सकते हैं, क्या कर देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे, तो x प्लस वाई है बराबर में 25 है, x माइनस वाई है बराबर में 15 है, ये लो जोड़ेंगे तो x और x मेरे ख्याल से 2x होता है, सब जानते हैं, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, क्योंकि y में y घटा देंगे, जैसे 5 में 5 घटाए 0 आया, वैसे ही y में y घटाए 0 आया,
25 और 15 को जोड़ दोगे तो 40 होगा क्या? 40 होगा। हम्म, तो यहाँ से 2x बराबर 40, तो x बराबर 40। देखो 2 का गुणा है x के साथ, तो इधर जाकर 2 का भाग हो जाएगा, तो भाग कर देंगे तो 20 दूनी 40 आएगा। ये लो x का मान कितना आया? 20 आया। ठीक, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो दोनों पक्षों में 2 का भाग कर दो। हमें क्या करना है? इस 2 को हटाना है। 2 को कैसे हटा सकते हैं? 2 का भाग करके, 2 एकम 2 कट जाएगा, तो 40 को भी 2 से भाग करेंगे तो 20 आया। सही। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताओ जरा। x के मान को इस इक्वेशन फर्स्ट में रखो या इस x के मान को इक्वेशन सेकंड में रखो, मान निकलेगा। चलो फर्स्ट में रख देते हैं। x के मान को कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में। आज की क्लास यदि फास्ट हो रही होगी तो थोड़ा सा स्पीड घटा लेना ना, और स्लो हो रही होगी तो बढ़ा लेना। रखने पर x के मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। ये है क्या हमारा समीकरण 1? किसका मान रखना है? x बराबर 20। ये x है, x की जगह हम क्या रख देंगे? 20 रख दिया। प्लस है तो प्लस को लिख दिए, ये y है तो y को लिख दिए, बराबर में 25 है तो 25 को भी लिख दिए। तो फाइनली y बराबर क्या आएगा? ये हो गया 25, प्लस में 20 है, पक्षांतर होकर माइनस में 20 बनेगा, तो y बराबर 5 आएगा। देखो x का मान निकला 20, y का मान निकला 5। यही है हमारा आंसर। x का मान 20, y का मान 5। करके देखें आएगा? x की जगह हमें क्या मिला? 20, बीच में प्लस प्लस, y की जगह मिला 5, जोड़ो तो 20 और 5 को 25 आता है कि नहीं आता? आएगा। यहाँ 20, यहाँ 5, 20 में 5 घटाए 15 मिलेगा। मतलब साफ है हमारा ये आंसर सही है। ठीक, और ये तो हुआ। अब इनका व्युत्क्रम का योग क्या दिया है? 1/4। तो 20 का व्युत्क्रम 1/20, 5 का व्युत्क्रम 1/5, बराबर क्या आएगा? 1/4। करके देख लो। 5, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, बराबर 1/4। 20 और 5 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये जुड़ा ना, 20 और 5 25, 100 का 100, तो 25 एकम 25 कटा, 25 चौक 100 भी कटा, 1/4 आया। इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो x बराबर 20 है और y बराबर 5 है, ये एकदम करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, चलो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 चारों का चारों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 8वां नंबर, एक क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, चलिए नोट करो जल्दी। देखो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके बताया था। 8वां कर लिए कंप्लीट। 9वां नंबर देखो, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का क्या दिया है? अंतर दिया है। कहां चले गए? दो संख्याओं का अंतर 14 और वर्गों का अंतर 448। संख्याएं को मानना पड़ेगा, एक संख्या x और एक संख्या y। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 14, तो x माइनस वाई कितना निकल जाएगा? 14। वर्ग का अंतर बोला है तो किसका वर्ग करना पड़ेगा? संख्या का। संख्याएं क्या क्या माने हैं? x और y, तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग, ये कितना दिया है? 448। कौन सा है? 9वां। माना पहली संख्या ये क्या बनेगी? x, दूसरी संख्या y। दोनों का अंतर कितना बोला है? प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न में देखो दोनों का अंतर कितना है? 14। कौन कौन सी है संख्या बताओ? x और y। तो क्या करेंगे? x माइनस वाई, इसका अंतर कितना होगा? 14। एकदम ज्यादा बीच में लिख दिया क्या?
x माइनस वाई बराबर 14। अब फिर से पढ़ो, इनके वर्गों का अंतर वो कितना है 448। तो किसका वर्ग करेंगे, x का वर्ग और y का वर्ग। ये x का वर्ग किए माइनस y का वर्ग, दोनों का वर्ग का अंतर कितना है 448 मिला। अब यहां से समीकरण 1 और 2 घटा पाओगे क्या, नहीं घटेगा। जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक में घात में 1 है और एक में स्क्वायर है। समान घात वाले को ही जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन घात यहाँ पर अलग अलग है। तो क्या करोगे, इसको समान करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या चीज है, देखो x का वर्ग माइनस y का वर्ग, इसका फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसको पिछले क्लासों में पढ़कर आए हैं पूरा। x का वर्ग माइनस y का वर्ग, ये हमें दिया है, कितना दिया है 448। पूरा वैल्यू बस पुट करते चलो। x प्लस वाई दिया है क्या, नहीं दिया, तो x प्लस वाई एज इट इज रख दो। x माइनस वाई हमें पता है 14, ये हुआ 14। देखो x प्लस वाई में 14 का क्या है गुणा, पक्षांतर कर देंगे तब भाग हो जाएगा। तो 448 और इधर गुणा में 14 है, तो वो क्या होगा भाग में आ जाएगा। बराबर में क्या बचा x प्लस वाई आया। काटे, 14 का पहाड़ा याद है ना, 448 किससे भाग करोगे 14 से, नहीं तो 2 से काट लो, आराम से कट जाएगा। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, कितना बचा 2 और ये 8, 14 दूनी 28, कितना आया 32। तो फाइनली x प्लस वाई बराबर 32। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इसे सेकंड। देखो x माइनस वाई बराबर 14 निकला, x प्लस वाई बराबर 32 निकला। दोनों को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे। क्यों, जोड़ देना, देखो जोड़ देंगे, x और x जुड़ जाएगा। अब ये प्लस में y है और माइनस में y ऑलरेडी दिया है, कट तो जाएगा। और घटाएंगे तो माइनस y का प्लस y बन जाएगा, प्लस y का माइनस y हो जाएगा, होगा ना। देखो यदि हमने इसको घटा दिया तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, जहां प्लस x है वो क्या होगा माइनस x। तो खैर x और x भी कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट जोड़ने से तो कट रहे हैं, माइनस y भी है प्लस y भी है। देखना समीकरण 1 प्लस 2 करें, x माइनस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर 32, x प्लस वाई बराबर में 32। देखो दोनों को जोड़ना है कि घटाने, आप बताओ। जोड़ेंगे, जोड़ने से x और x क्या होगा 2x, ये प्लस y और माइनस y कटा, 4 और 2 6, 3 और 1 4, कितना आया 46। यहां से x का मान निकालो 46 बटे में 2, ये कितना बनेगा 23, 23 दूनी 46। x का मान कितना मिला 23। अब इस x के मान को हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में या 2 में, कहीं भी रखो निकल जाएगा। चलो यहीं रख देते हैं। x का मान कितना रखोगे 23, ये लिख लेना ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिख लोगे। x का मान क्या रखे 23, प्लस में क्या है y बराबर में 32। तो हमें किसका मान चाहिए y का, तो क्या निकलेगा 32 माइनस 23, कितना बचेगा, कितना बचेगा 11। प्लस में कि माइनस में, प्लस में 11 बचेगा। बताओ 11 बचेगा कि 9 बचेगा, 9 बचेगा। ये आ गया आंसर, समझ में आया। एक संख्या क्या है 32 और एक संख्या 9, 9। देखो यहाँ रख दो 32, माइनस दिया तो माइनस किए और 9 करो, 32 में 9 घटाओगे तो ये, अरे ये
23 23 23 23, तभी तो सोच रहा था कैसे नहीं आया ये 23 23 में 9 घटाओ 14 14 दिया है 32 का वर्ग करो और y का वर्ग करके घटा दो 448 आएगा। समझ में आया? नोट करो। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याएं जिनका अंतर 14 है और उन्हीं संख्याओं का अंतर मतलब वर्ग का अंतर 448 है। तो दो संख्याओं ने क्या माना, x और y मान लिया। इनका अंतर कितना दिया है, 14 दिया है। तो x और y का अंतर कितना है, 14। और इनके वर्गों का अंतर मतलब x का वर्ग और y का वर्ग, इनका अंतर कितना है, 448। यहाँ तक क्लियर है? फिर इससे तो हम घटा नहीं सकते क्योंकि इसकी घात में 1 है, इसकी घात में 2 है, इसके भी घात में 1 है, इसकी भी घात में 2 है। अगर x x रहता या y y रहता तो हम घटा सकते थे। इसलिए इसको सामान्य करने के लिए हमने क्या किया, समीकरण लिखा। मतलब सूत्र x का वर्ग माइनस y का वर्ग, ये फॉर्मूला जानते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। बुक में यदि हिंट दिया होगा क्वेश्चन में तो वो पेपर में नहीं आएगा ना, याद ही रखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो क्या कि यहाँ से x का वर्ग माइनस y का वर्ग, इसका मान हमें पता है, देखो 448 448 हो गया। x प्लस वाई का मान देखो कहीं लिखे है क्या, नहीं। कहाँ लिखे, नहीं लिखे। तो x प्लस वाई को x प्लस वाई ही लिखे। x माइनस वाई का मान हम लिखे हैं ये 14, तो x माइनस वाई की जगह सिर्फ 14 रखे। फिर 14 का x प्लस वाई के साथ क्या है, गुणा है, पक्षांतर कर दिए तो 448, और ये 14 गुणा में है वो क्या हो गया, भाग में आ गया। तो 448 बटे 14 भाग हो रहा है यहाँ। बराबर में इधर क्या बच गया, x प्लस वाई। तो 448 को किससे भाग करना है, 14 से। कितना मिला हमें, 32। तो x प्लस वाई बराबर क्या आया, 32। हमने इसको ऐसे लिख दिया, x प्लस वाई बराबर 32। अब देखो एक समीकरण हमें क्या मिला, x माइनस वाई बराबर 14, ये समीकरण एक। x प्लस वाई बराबर 32 32। देखो घात समान हो गया कि नहीं हुआ, इसकी घात में 1 है, इसके भी घात में 1 है, इसके घात में 1 है, इसकी भी घात में 1 है। जोड़ दिए, जोड़ दिए तो क्या होगा, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, दोनों कट गया, कट गया। तो क्या बचा, x और x को जोड़े तब 2x आया, 14 और 32 को जोड़े तब 46 आया। अब हमें सिर्फ x का मान चाहिए ना कि 2x का। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या किए, 2 को उधर भेज दिए। अभी 2 क्या है इसमें, गुणा में, पक्षांतर कर देंगे तब किसमें चला जाएगा, भाग में। तो कितना आया, 23, 23 दूनी 40। x का मान कितना निकला, 23। अब इस x के मान 23 को कहां पर रख दिए, समीकरण 2 में रख दिए। चाहो तो समीकरण 1 में भी रख सकते हो, आएगा उतना ही। तो x का मान कितना निकला, 23, प्लस का प्लस, y का y, क्योंकि मान तो पता नहीं है y का, बराबर में क्या दिया, 32, तो बराबर में लिखे 32। अब देखो अभी y के साथ ये 23 किसमें है, प्लस में, पक्षांतर कर दिए तब माइनस हो गया। तो 32 में 23 घटा दिए तब 9 आ गया। अब करके देख लो, 23 एक मान मिला x का और y 9, तो 23 में 9 घटाएंगे तो 14 मिलेगा। मतलब हमने जो मान निकाला है वो सही है, क्योंकि हम अंतर कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है। 23 और 9 क्या बोला है, संख्याएं क्या क्या है ये पता करना है। तो हमें कितना कितना संख्या मिला, बताओ। एक संख्या कितना मिला, 23, एक संख्या कितना मिला, 9, और दोनों का अंतर पूछा है। अंतर मतलब माइनस करना। तो 23 में हम लोग 9 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 14। और हमें क्वेश्चन में बोला है दोनों का अंतर कितना है, 14। तो 23 और 9 का अंतर 14 ही तो आता है, तो सही है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाऊं अब। देखो 10वां क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका योग 14 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 10वां, दो संख्याओं का क्या दिया है, गुणनफल। गुणनफल है कि योग है, गुणनफल ना। अब संख्या को हमें इस बार भी मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, x और y। संख्याएं माने, संख्याएं क्या है, लिख लेना ना, माना संख्याएं x और y है, या तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, कैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, मेन ये रहना चाहिए x और y संख्या माने हैं करके। समझ आया? अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या क्या बोला है, प्रश्न अनुसार जमाओ। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल 45। तो गुणनफल मतलब गुणा करना, योग बोलता तो जोड़ते, घटाना में घटाते, भाग बोला रहता है तो भाग करते हैं। हमें साफ साफ बोला है कि क्या है, गुणनफल है, तो यहाँ पर x प्लस वाई मत कर देना। गुणनफल मतलब x गुणित y, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा रहता है ना। ये कितना है,
45। दो संख्याओं का गुणनफल 45। हमें एक चीज और बोला है, उनका योग कितना है 14। अब बताओ क्या लिखूं, x प्लस वाई, ये कितना होगा 14। समझ आया? अब बताओ इसमें से किसी को घटा पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि अभी तो x प्लस वाई है, इसमें x वाई है, कहाँ घट पाएगा? तो फिर से निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकलेगा बताओ? फिर से फॉर्मूला लगाओगे, x प्लस वाई बराबर होल स्क्वायर ना, क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 4 एक्स वाई होगा। देखो प्लस वाला हमें दिया है तो यहाँ प्लस वाला लगा सकते हैं, क्या होगा 14, 14 का वर्ग। ये x माइनस वाई दिया है क्या? नहीं, तो x माइनस वाई। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पर ना डायरेक्ट x माइनस वाई का लगा सकते थे ना, यहाँ x माइनस वाई कर दोगे तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बस पलटना बस है। यदि यहाँ प्लस लगा रहे हो तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ यदि हमने माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का माइनस, चिन्ह बस चेंज होता है, बाकी सब सेम रहते हैं। प्लस का प्लस, 4 एक्स वाई का मान, एक्स वाई का मान 45, ये लिख दिए 45। 14 का वर्ग कितना होगा? याद करवाया था ना 14 का वर्ग, भूल गए? ये कितना का है 196। ये क्या होगा x माइनस वाई का वर्ग, 20 तक स्क्वायर तो याद करो, 45 चौक करो करो जल्दी, कितना होगा 180। देखो ऐसे करना है तो सबसे पहले कर दो, ये 40 मान लो और ये 4 मान लो, 40 चौक 4 चौक 16 कर दो, कितना हुआ 160। इसमें 5 बचा है ना, हमने क्या किया था इसको 40 मानकर हल किया था, तो 4 चौक 16 कितना निकला था 160। अब इसको तो 40 माने थे, बना कितना है ये 45 है, कितना बचा 5, 5 बचा है ना, और फिर से 4 का गुणा कर दो, 5 चौक 20, तो टोटल 180। ये शॉर्ट ट्रिक जल्दी बनाने का, गुणा वैसे क्या करो तोड़कर, तब जल्दी होगा। कितना आया 180। अब ये है 196, इधर 180 प्लस में है क्या, पक्षांतर करने पर माइनस में 180, बराबर क्या बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 196 में 80 को घटाओगे 180 को तो 16, कितना बचेगा 16, बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यदि मैं होल स्क्वायर को इधर भेजूं तब क्या होगा रूट बनेगा, तो x माइनस वाई क्या बन जाएगा रूट 16। अब रूट 16 किसका होगा, किसका वर्ग है 4 का, तो x माइनस वाई बराबर कितना निकलेगा 4 आया। ये समीकरण 1 इसको मान लो और ये समीकरण 2। अब देखो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 और 2 जोड़ देंगे, पिछले जैसा बना सेम, समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ने से क्या होगा, प्लस वाई से माइनस वाई कटेगा, ये प्लस वाई और माइनस वाई कटा, x और x 2x, 14 और 4 18, x का मान बताओ जल्दी कितना निकलेगा 9, यहीं से काट दूं, 2 निया 18, x का मान कितना निकला 9। अब x के मान को कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखें, 1 में x प्लस वाई बराबर 14, x की जगह क्या रखें 9, समीकरण 1 में x का मान 9, प्लस है तो प्लस लिखे, y का मान y अभी निकला नहीं है ना, बराबर में 14। हमें किसका मान निकालना है y का, y को एक तरफ किए और ये 14, ये प्लस 9 को पक्षांतर कर दो माइनस 9, 14 में 9 घटाए तब 5, तो y बराबर कितना आया 5। देखो संख्याएं क्या क्या निकला 9 और 5,
क्या बता सकते हैं? एक संख्या 9 है और दूसरी संख्या 5 है। अब करके देखो तो x की जगह हमें क्या निकला? 9, y की जगह 5, 9 पंचे 45, इसमें रखो 9, इसमें रखो 5, 9 और 5 14, मतलब जो आंसर निकाले हैं सही है। बन जाएगा, नोट करो।